हेलो एवरीवन, मैं नीतीश यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम ट्रिक के माध्यम से सीखने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। बहुत आसानी तरीके से आप सभी को बताने वाला हूं। तो ये ट्रिक जो है नंबर 1 ट्रिक होने जा रहा है पूरे यूट्यूब पे। तो इस वीडियो को देखने के बाद से आपको सारी चीजें समझ आने वाली हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण को आप संतुलित आसानी से कर पाएंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर के आपको अंत तक देखना है और सारी चीजों पर ध्यान देना है थोड़ा सा। उसके बाद से आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें नाइट्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2 और ये मिल करके एक ऐसा नया पदार्थ बना रहे हैं जो NO है। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे कि नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है। यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या कुछ मतलब नंबर नहीं दिया गया, तो इसका मतलब नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो इसका मतलब कि यह जो समीकरण है ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, यानी कि दोनों तरफ जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की संख्याएं हैं दोनों तरफ जो है बराबर नहीं है। तो दोनों तरफ अगर बराबर हो जाती है तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो यही हमें नंबर बराबर करने होते हैं, तो इसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें दो तत्व मिल करके आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बना रहे हैं। दो तत्व आपस में मिल करके एक नया यौगिक बना रहे हैं। तो ये जो दो तत्व आपस में मिल रहे हैं इसे हम कहते हैं क्रियाकारक या अभिकारक। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो नया पदार्थ बन रहा है इसको हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। अंग्रेजी में इसको प्रोडक्ट बोला जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे, आपको ट्रिक में बताने जा रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये हमारे पास किस साइड में है? LHS साइड में है। और ये जो पदार्थ बन रहा है ये किस साइड में है? RHS में है। ठीक है, यानी कि यह हमारे पास बायां पक्ष में है और यह दायां पक्ष में है। अब इसमें देखेंगे आपको ट्रिक क्या लगाना है कि इस जो आपके पास एक एक तत्व दिखाई दे रहा है, पूरा एक तत्व या एक कंपाउंड कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो उसको हम एक ग्रुप में लेंगे। इसको हम क्या करेंगे? एक ग्रुप में लेंगे, ग्रुप 1 मान लेंगे। और इसको हम ग्रुप 2 मान लेंगे। और ये दोनों हमारे पास किस साइड में है? बाएं पक्ष में है। और दाएं पक्ष की बात करें तो ये पूरा एक कंपाउंड है, तो इसे हम तीसरा ग्रुप मान लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ग्रुप में बांट देना है पार्ट वाइज। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करना है? पहले ग्रुप में आपको लिखना है कि नाइट्रोजन की संख्या कितनी है। देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है ना पहला ग्रुप में, नाइट्रोजन इसकी संख्या कितनी है? 2 है, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, अब ये इसको हम ऐसे कर देंगे। अब ध्यान से समझिए दूसरा ग्रुप, दूसरे ग्रुप की बात करें तो दूसरा ग्रुप यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा ग्रुप क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2 है, तो ऑक्सीजन की संख्या भी क्या है? 2 है। इस तरीके से 2 लिख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरे ग्रुप की बात करें जो दायां पक्ष में है, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है? तीसरा ग्रुप क्या है? NO है। तो N की संख्या कितनी है? 1 है। और O की संख्या कितनी है? O की संख्या भी हमारे पास 1 है। जब हमारे पास कोई भी नंबर नहीं लिखा होता है नीचे की तरफ, जैसे कि N2 लिखा गया है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया है, तो इसका मतलब कि N की संख्या केवल 1 है, ऑक्सीजन की संख्या केवल 1 है। तो इन दोनों की संख्याएं क्या है? 1 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है? अब आपको देखना है कि क्या क्या सारे जो एलिमेंट हैं, क्या सारे जो तत्व हैं उन सब तत्वों की संख्याएं समान हैं। तो ये हमें देखना है। तो नाइट्रोजन की संख्या यहाँ 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन की 1 है। ऑक्सीजन की 2 है, ऑक्सीजन की 1 है। हमें क्या करना है? यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ भी नाइट्रोजन 2 करना है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें इसमें अगर हम पूरे कंपाउंड में अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से अगर गुणा कर देते हैं तो 2 का 1 में गुणा होगा तो ये क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। फिर 2 का गुणा 1 में होगा तो इसे हम काट करके क्या बना सकते हैं? 2 बना सकते हैं। तो जब हम 2 से गुणा कराए हैं इस पूरे कंपाउंड में तीसरे वाले ग्रुप में, तो अब क्या हो गया है? नाइट्रोजन की संख्या 2 हो गई है, ऑक्सीजन की भी संख्या 2 हो गई है। इसका मतलब यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अब ये सारा बैलेंस हो गया। तो हमने क्या किया था? तीसरे ग्रुप में 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हमारा रासायनिक समीकरण जो है संतुलित हो गया। आसानी तरीके से आपको समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान ट्रिक है, इस तरीके से अगर फॉलो करेंगे तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास पहला उदाहरण। अब ऐसे ही धीरे धीरे करके हम थोड़े थोड़े बड़े बड़े रासायनिक अभिक्रियाओं को भी संतुलित करना सीखेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से हमने पहले एग्जाम्पल को सॉल्व किया उसी तरीके से हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पे रेडी है। तो इसको हम कैसे तैयार करेंगे? देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 1 है, यानी कि ये जो है असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसको हमें संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सारे जो जितने भी कंपाउंड या एलिमेंट है उन सबको क्या करेंगे? एक ग्रुप में बांटेंगे। तो इसका ग्रुप अलग है, इसका ग्रुप अलग है। ये तो हमारे पास हो गया LHS साइड की बात। अब इसका ग्रुप अलग बना लेंगे, ये हमारे पास हो गया RHS।
तो इसको ग्रुप 1 नाम दे देते हैं, इसको ग्रुप 2 नाम दे देते हैं, इसको ग्रुप 3 नाम दे देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ग्रुप में मैंने बांट लिया सबको। अब हाइड्रोजन की बात, पहले ग्रुप की बात करें तो पहले ग्रुप में क्या है, पहले ग्रुप में हाइड्रोजन है जिसकी संख्या क्या है, 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने हाइड्रोजन को लिखा और इसकी संख्या 2 है, तो इस तरह से लिख दिया मैंने। दूसरा है हमारे पास, दूसरा जो ग्रुप है वो क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे कितनी दी गई है, 2 दी गई है, तो 2 लिख दिया हमने। ठीक है, और फिर से अब RHS साइड की बात करें तो इसमें जो तीसरा हमारे पास ग्रुप है, ये हमारे पास इसमें इस ग्रुप में 2 तत्व हैं। हाइड्रोजन है जिसकी संख्या 2 है, देख सकते हैं हाइड्रोजन की संख्या 2। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संख्या कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स हैं बराबर नहीं है, तो देखेंगे कि हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इतनी सी बात क्लियर है। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो इसको हमें क्या करना है, संतुलित बराबर करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इसमें हम 2 से क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। ठीक है, 2 से जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 2 दूना का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 था पहले से, 2 का गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। 2 का गुणा इसमें कराएंगे, अगर 1 में कराएंगे तो यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा। तो 2 से गुणा कराने के बाद से हमारे पास हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। अब देखेंगे, अब फिर मिलाएंगे कि सारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर है कि नहीं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यानी कि ये असंतुलित हो गया। ये तो संतुलित हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 2 हो गया और एक जगह 4 हो गया, यानी कि इसे अभी भी संतुलित करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें अगर हम 2 से गुणा करा दें तो इसमें अगर 2 से गुणा करेंगे 2 दूना का 4 हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 बन गया। तो जब ये 4 बन गया तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या भी 4 हो गई, हाइड्रोजन इधर भी 4 हो गया, ऑक्सीजन इधर भी 2 हो गया और इधर भी 2 हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तीसरे ग्रुप में 2 से गुणा किया। तो तीसरा ग्रुप इसमें से कौन है, ये है, तो तीसरे ग्रुप में 2 से हम गुणा कर देंगे। अब ऐसे ही हमारे पास पहले ग्रुप में हमने 2 से गुणा किया, तो पहला ग्रुप ये है, इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे और ये हमारा रासायनिक समीकरण जो है संतुलित हो चुका है। तो आशा करता हूँ इसी तरीके से आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर पाएंगे। इसी तरीके से 1-2 और एग्जाम्पल लेते हैं जो थोड़े थोड़े बड़े हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक तीसरा एग्जाम्पल है जो थोड़ा सा बड़ा है। अब इसको भी समझिए, बहुत आसानी तरीके से ये भी सॉल्व हो जाएगा उसी ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, जैसे हमने किया, इसमें भी हमें क्या करना है, सबको हमें ग्रुप में बांट देना है। तो इस पूरे यौगिक को, अब देखिए पूरा यौगिक इसमें है, उसमें तो हमने तत्वों के बारे में पढ़ा, तत्वों का समीकरण था, तत्वों द्वारा बना हुआ समीकरण था, इसमें यौगिकों से बना हुआ समीकरण है। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा जो यौगिक है इसको हम एक ग्रुप में मान लिए, इसको हम दूसरा ग्रुप बना लिए और इसको हम तीसरा ग्रुप बना लिए और इसको हम चौथा ग्रुप बना लिए। ठीक है, प्लस के बाद प्लस अगर है बीच में तो उनको हम एक एक अलग अलग ग्रुप में बांटेंगे। तो इस तरीके से 4 ग्रुप इस समीकरण में हमने बना लिया है। ठीक है, तो इन 4 ग्रुप बना लिया है। इसके बाद से अब हम इनमें क्या करेंगे, एक एक ग्रुप को लिखेंगे। पहले ग्रुप की बात करें तो ये हमारे पास इसमें Na है, पहले ग्रुप में Na है, यानी जिसे हम सोडियम कहते हैं। तो सोडियम की संख्या यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब इसी तरीके से ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन की संख्या क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की संख्या कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो ये हमारे पास पहला ग्रुप हो गया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे ग्रुप की बात करें तो दूसरा ग्रुप यहाँ पे है जिसमें हाइड्रोजन है जिसकी संख्या हमारे पास 2 है, हाइड्रोजन की संख्या क्या है, 2 है। और सल्फर है, तो सल्फर की संख्या क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की संख्या क्या है, यहाँ पे 4 है, तो 4 लिख देंगे। ये हमारे पास ग्रुप नंबर 2 हो गया। तो दूसरा ग्रुप ये हो गया। अब हम बात करेंगे राइट साइड में। ठीक है, ये लेफ्ट साइड की बात हो गई। राइट साइड में बात करें तीसरे ग्रुप की, तो तीसरा ग्रुप में देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, तीसरे ग्रुप में हमारे पास है सोडियम। तो सोडियम की संख्या यहाँ पे Na2 दिया गया है, 2 है तो 2 लिख देंगे। और सल्फर की संख्या इसमें कितनी है, सल्फर की संख्या 1 है तो 1 लिखेंगे। और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 4 है, तो ऑक्सीजन की संख्या 4 लिख देंगे। ठीक है, ये ग्रुप नंबर तीसरा हो गया। ऐसे ही चौथे ग्रुप की बात करें तो चौथा ग्रुप में हमारे पास है हाइड्रोजन जिसकी संख्या यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है। ठीक है, ये चौथा ग्रुप हो गया। अब इसमें हमें देखना है कि दोनों तरफ हमारे पास जितने भी तत्व हैं उन तत्वों के जो परमाणु नंबर है, यानी जो हमारे पास संख्याएं हैं उन तत्वों की, वो संख्याएं बराबर हैं कि नहीं। तो यहाँ पे Na का संख्या कितना है, 1 है, यहाँ पे Na की संख्या 2 है, यानी कि यहाँ पे सोडियम की संख्या 1, यहाँ पे सोडियम की संख्या 2 है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 से इसमें हम गुणा करेंगे तभी तो हमारे पास Na की संख्या 2 होगी। बाकी सारा एलिमेंट कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, उन पे ध्यान नहीं देना है। पहले एलिमेंट को लीजिए, इसका अगर 1 है तो इसको 2 बनाने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा ना, तो करेंगे। ठीक है, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 से 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 1 में गुणा करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा।
तो 2 लिख देंगे। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, तो 2 लिख देंगे। अब देखिए 2 का गुणा हम केवल एन में नहीं करा सकते, क्योंकि ये पूरा एक ग्रुप मैंने इसको माना है, तो पूरे ग्रुप में 2 का गुणा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे ग्रुप में कराएंगे तो ये 2 का गुणा इसमें हो गया, तो सब 2-2 हो गए, ठीक है, क्योंकि सब एक एक थे, एक में सबका गुणा हुआ 2-2 का, 2 का, तो 2-2 हो गए। अब यहाँ पे देखिए Na की संख्या 2, Na की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 4 है, तो ऑक्सीजन की 4, ऑक्सीजन की 4 मिल रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की 2 है, ठीक है। तो इसको हमें 2 बनाने के लिए इसमें हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो जब इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 में गुणा होगा तो हमारे पास यहाँ पे 4 हो जाएगा, पूरे ग्रुप में गुणा करेंगे ना, तो 2 से यहाँ पे 4 हो गया। 2 का गुणा जब 1 में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो, 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे सोडियम की संख्या 2, सोडियम की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 4 है, यानी दोनों मिला करके 4 2 6 संख्याएं हैं ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की संख्या 4 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, 4 2 6, तो 6 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 है और यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा जो है, सारा हमने एलिमेंट देखा, पूरा एलिमेंट, और सल्फर की संख्या 1, सल्फर की संख्या यहाँ पे 1 है। सारा एलिमेंट अब क्या हो गया, पूरा संतुलित हो गया, सारा बराबर हो गया, इधर का भी और इधर का भी, यानी LHS साइड का भी सारा जो नंबर है बराबर हो गया, RHS साइड का भी नंबर अब बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो हम देखेंगे किसमें किसमें हमने गुणा किया था। तो पहले ग्रुप में हमने 2 से गुणा कराया था, पहला ग्रुप ये है, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, 2 NaOH हो गया। अब चौथे ग्रुप में हमने 2 से गुणा कराया था, तो चौथा ग्रुप क्या है, ये है, तो इसमें भी हम 2 से गुणा करा देंगे। अब ये देखिएगा कि आपका जो समीकरण है वो संतुलित हो चुका है। तो इस तरीके से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। देखिए बहुत इजीली हो गया ना साहब, मैंने समझाया, धीरे धीरे समझाया, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, आसानी से संतुलित होता जाएगा। किसी भी रासायनिक समीकरण को आप संतुलित कर लेंगे, मेरी गारंटी है। तो आशा करता हूँ रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की ये ट्रिक बहुत पसंद आई होगी आप सभी को। अगर आप सभी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर पा रहे हैं, करना सीख गए हैं, जाकर के अपने NCERT के बुक में सॉल्व कीजिए। और अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं, अगर आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आसानी से सीख गए हैं इस ट्रिक के माध्यम से, तो कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बता दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।